शहर में अलग अलग इलाके होते हैं, मोहल्ले होते हैं जहाँ पर जैसा कहीं पर दारू के अड्डे होते हैं, वर्दी मट का जुगाड़ होता है, कहीं पर अच्छी चीज़ें होती है ना। कुछ इलाके जो है तो लड़कियों के लिए, माँ बहन के लिए सेफ़ नहीं होते हैं, जहाँ पर छेड़छाड़ होती है। ऐसे भी कुछ होता है नहीं, वहाँ पर लेडीज़ अकेले नहीं जाना चाहिए, है ना। ऐसा तो ऐसे ही जो इदारे हैं वो भी कुछ अच्छे होते हैं और कुछ गलत चीज़ के अड्डे बन जाते हैं। अब आप देखिए कि जो गलत जगह है वहाँ पर आदमी और काम जो है सब गलत ही होते रहते हैं, और जो आदमी को गलत की आदत पड़ जाए वो गलत ही करता रहता है। तो ऐसे ही अगर किसी इदारे के अंदर अगर कुछ गलत चीज़ हो रही, कोई व्यक्ति कोई वहाँ का अगर मास्टर गलत कर रहा है, तो वो इतना शरीफ तो नहीं है कि सिर्फ एक की 6-7 छेड़छाड़ करेगा और बाकी बच्चियों को जो है तो बाप की निगाह से देखेगा, निगाहें नीचे करेगा। नहीं, अब उसके अंदर तो शैतान दौड़ रहा है खून में, तो वो जो हाथ में आ गई उसको दबाते रहेगा। अभी पिछले साल ही आप देखिए कि एक प्रकरण हुआ था, है ना, ले देकर दबा दिया गया। अब दूसरा प्रकरण सामने आया, है ना, पर्दे के पीछे का हमको नहीं मालूम क्या हो रहा है। कि जैसे जो अपने आप को डॉन कहलाने वाले लोग हैं, है ना, जिनके गुब्बारे से हवा निकल गई, तो पंचर डॉन क्या कर रहे हैं, रास्ते चलते हुए आदमी को पकड़ रहे हैं और मुझे फ़ोन लगाकर उससे बात करवा रहे हैं। तो डॉन लोग तो मैंने सुना ऐसे होते हैं, खुद फ़ोन करते हैं, है ना। ट्रेन की डॉन गिरी, देखो आप कैसी को रास्ता चलते आदमी को खड्डे में गिरा रहे, फ़ोन करके मेरे से बात करवा रहे हैं। अब ये डॉन लोग का क्या प्लान था कि ये मुझे किसी रास्ता चलते आदमी के ज़रिए फ़ोन करवाएंगे, फिर उस आदमी से जो संपर्क करेगा तो मतलब वो नादुरा का जो है वो मेरा समर्थक रहेगा, या जिसके इशारे पर मैं काम कर रहा हूँ और वो दिमाग में लगा कर बैठे कि फला आदमी इसका दोस्त है, तो वही संपर्क करेगा। तो देखिए, मैं किसी के भरोसे काम नहीं करता हूँ और मेरा नेटवर्क बहुत सीक्रेट है। तो जो मतलब अभी देख ले, छोटा सा आदमी का अगर नाम निकलवाना है उसके लिए मैं मेन आदमी को तो नहीं भेजूंगा, है ना। तो एक कैसे जब जंग लड़ी जाती है तो प्यादे होते हैं, घुड़सवार होते हैं, अलग अलग, है ना, टॉप लेवल के होते हैं। तो मेरे सिपा सालार को तो मैं मैदान में नहीं उतारूंगा। तो इतना ये डॉन की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है कि वो ये चाह रहा है कि कुछ मुझे फ़ोन करेगा और मेरा मेन व्यक्ति सामने निकल कर आ जाएगा। ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अभी कुछ लोग जो है तो तहकीक कर रहे हैं और खोज तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको ऐसा कहा जा रहा है कि ये ब्लैकमेल करने के लिए अफवाह फैलाई जा रही है। पंक्चर डॉन से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जनाब, आपकी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, आप फजूल में जो है तो खेल रहे हो, है ना, ये अच्छी बात नहीं है। और आप ये जानना चाहते हो कि मेरा समर्थक कौन। मैं कई बार मेरे 150 से ज़्यादा वीडियो, अभी फिर मैं रिपीट कर देता हूँ ये बात, कि जो खुले समर्थक है मेरे, वही समर्थक है जो सोशल मीडिया पे मेरा प्रमोशन करते हैं, और जो सिर्फ मेरे साथ में घूमते हैं, मेरा नाम का इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया पे मेरा प्रमोशन नहीं करते, वो मेरे रियल समर्थक नहीं है। तो पंक्चर डॉन से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया चेक करें मेरे खुले समर्थक का, अगर रियल समर्थक है, और अगर नहीं कर रहे तो नहीं। और ये जिनको समझा जा रहा है यहाँ पर पंक्चर डॉन के जरिए कि वो फला आदमी मेरा रियल समर्थक है, उसके लिए भी मैं इस वीडियो में मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं सच्चाई जानता हूँ। मेरे खुले समर्थक को पहचानने का मैं एक फार्मूला आपको मैं बता रहा हूँ। जैसा भी आपको लगता है कि भैया वहीद खान का खुला समर्थक है, जस्ट उसकी सोशल मीडिया चेक कर लो। अगर वो मेरा वहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहा है, मतलब वो मेरा रियल समर्थक है, भरोसेमंद आदमी है। अगर नहीं कर रहा है तो वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा है ना। इससे पहले भी मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ और अभी फिर से ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब ये कहा जा रहा है कि संस्था, स्कूल और उनके चाहने वालों के, उनके चाटुकार की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि ये खंडनी के लिए अफवाह फैलाई जा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, खंडनी जो है तो अपराध है, गलत चीज़ है। और अगर कोई ये कर रहा है, या अगर मैं भी कर रहा हूँ, तो आपके पास अगर कुछ पुरावे हैं तो आप मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखा सकते हो खंडनी की, है ना। और मतलब कैसे सीसीटीवी आम कर दो। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि देखो ये अफवाह फैली है, आप सामने आ जाओ और आकर ऐसा बोल दो कि भाई अफवाह है, बात खत्म हो जाती है। आप सीसीटीवी पब्लिक में आम कर दो। आपकी संस्था का ही पिछले साल की घटना आई थी, तो आपकी संस्था को, आपकी स्कूल को ही क्यों बदनाम किया जा रहा है, ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर से अब ये डबल एक घटना आ गई है, तो आपको ही क्यों टारगेट किया जा रहा है ना। आपने सामने आकर सफाई देना चाहिए। सैकड़ों मासूम बच्चों की मौजूदगी में कोई हैवान सिफत भेड़िया अगर मौजूद हो तो वो क्या करेगा, है ना। उसके अंदर तो एकदम शैतान दौड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसकी तहकीक होना चाहिए। मैं बार बार यही सवाल सामने रख रहा हूँ, यही बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये वाकई की गहराई से तहकीक होना चाहिए। और ये प्रकरण मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ में बता देता हूँ
कि जैसा ही मतलब वहाँ पर ये जो माहौल ऐसा बन गया, एक पहला बलात्कार हो गया, फिर दूसरी ये घटना सामने आई, तो वहाँ के जो कर्मचारी है ना, झाड़ू पोछा वाले होते हैं, खिचड़ी वाले होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उसमें से एक कर्मचारी तो वहाँ रहता है, उसने देख लिया कि भाई कुछ गड़बड़ चल रही है ना, ये खूंखार भेड़िया जो है तो मासूम बच्चियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तो अब देखो इसका भी ज़मीर कैसा बिका हुआ कि इसने क्या करा, इसके बाद जैसी ये बात पता चली तो इसने अपनी लेवल के ऊपर खंडनी करने की कोशिश किया, तोड़ पानी करने की कोशिश किया, लेकिन इसकी दाल नहीं गली। तो इसने क्या करा, दो लड़कों को इन्वॉल्व करा साथ में, और फिर ये तीनों ने मिलकर जो है ये प्रकरण को अपनी लेवल पर उठाए और कोशिश करे। फिर है ना कई इनकी मीटिंगें हुई और मेरे पास ऐसी जानकारी आई है कि 3 लाख रुपया ये तीनों को दिया गया प्रकरण दबाने के लिए और डिलीट करने के लिए। इसी कारण से जो है तो जिनके पास में वीडियो फुटेज है और जो कुछ प्रकरण की जानकारी है ये पब्लिक में जो नहीं दे रहे हैं ये 3 लोग, तो उसकी वजह यह है कि इनको 3 लाख रुपया मिले हैं, ऐसी मेरे तक सूचना पहुंची है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब ये मेरे पास प्रकरण आया और मैंने इसको ज़ोरों शोर से उठा दिया, गांव-गांव, शहर-शहर सोशल मीडिया के ज़रिए जब ये वीडियो वायरल हो गया, और तो फिर उनको शक हुआ कि भाई हम तो 3 लाख रुपए इनको दे चुके हैं प्रकरण दबाने के लिए, फिर ये खबरें वहीद खान तक कैसे जा रही है। तो फिर आज 4 नवंबर 2023 को वो जो व्यक्ति थे 3 की जो टीम थी जिन्होंने तोड़ पानी करे, उनको जो है तो उठाया गया, मल्ले में ले जाके नंगा करे बाकायदा, और बोले तुमको पैसे मिल गए फिर भी तुम खामोश क्यों नहीं बैठे, वहीद खान को जानकारी क्यों दे रहे हो। और उनको बिल्कुल स्ट्रिक्ट मना कर दिया कि वहीद खान का फ़ोन मत उठाना। तो मुझे जानकारी तो कहीं ना कहीं से मिलते रहती है, वो बंदों ने मुझे जानकारी दिए भी नहीं, वो तो पैसे लेकर चुप बैठे, वो कहाँ से सबूत पुरावे देंगे, है ना। वो तो उनकी जगह पर ईमानदार है, लेकिन उन पर शक किया जा रहा है कि भाई ये पैसे लेकर भी खामोश नहीं बैठे और जानकारी लीक कैसे क्या हो गई। तो आज बाकायदा इनको उठाया गया, 4-5 लोगों ने जो है तो उठाकर लेकर गए, बल्ले में नंगा करके पूछपरछ इससे करे। तो मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि आप इसकी तहकीक कीजिए, जो जिम्मेदार है, बड़े हैं, सब लोगों ने आकर ये बात की तहकीक करना चाहिए। 3-3 लाख में लोग जो है अपना ईमान बेच दे रहे, अपनी बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, वो 3-3 लाख लेकर खामोश हो जा रहे, पुरावे नहीं दे रहे, है ना। क्यों कि उनको 3 लाख मिल गए, अब वो फिर भी बाहर आ गई तो फिर उनको नंगा होना पड़ रहा वहाँ जाकर, है ना। सिचुएशन ऐसी है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप आखिर तक देख रहे हो और मेरे रियल समर्थक हो और छुपे हुए सीक्रेट हो, तो आप सोशल मीडिया पे शेयर ना करो, मुझे उससे आपत्ति नहीं। और ना आप ये मत सोचो कि भाई आप सीक्रेट हो, छुप कर हो, पर्दे के पीछे हो और सोशल मीडिया पर मेरी पोस्ट शेयर नहीं करते हो तो मैं आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोचता हूँ। जो अपने आप को खुला समर्थक बनाते शेयर नहीं करते, मैं उनकी बात किया हूँ कि वो मेरे रियल समर्थक नहीं है। जो अलग ऐलान कहते हैं, मेरा नाम इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पे मेरा प्रमोशन नहीं करते, प्रचार प्रसार नहीं करते, वो मेरे रियल समर्थक नहीं है। और ऐसे व्यक्ति की वजह से आप मुझसे दुश्मनी कर रहे हो, ये सही बात नहीं है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।